जहां देश में एक तरफ रात को 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन होना है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान की राजनीति में भी इस बार संबोधन वार प्रतिवार पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस समय फिलहाल बात करें, गुजरात के अंदर तमाम विधायकों के प्रशिक्षण शिविर है, वहां पर चल रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के लगातार बयानबाजी है वो हो रही है। चाहे विपक्ष की बात कर ले, सत्ता पक्ष की बात कर ले, हर बयानबाजी का अपना अलग मतलब निकाला जा रहा है। आखिर इस बयानबाजी को लेकर के क्यों प्रदेश की सियासत इस समय गर्म है, क्या कारण है, क्यों विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर इस प्रशिक्षण शिविर के नाम पर निशाना साध रहा है? क्या ये प्रशिक्षण शिविर है या फिर तमाम विधायकों को कार्यशैली समझाने का एक नया तरीका बीजेपी का देखने को क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। दोनों पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की ओर से हितेंद्र शर्मा जी हैं। हितेंद्र जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से राजेश कटारा जी हैं। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। क्योंकि आरोप विपक्ष की ओर से लग रहे हैं। हितेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। प्रदेश के जी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात जा रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। आखिर किस चीज का प्रशिक्षण है मुख्यमंत्री को इस समय दिया जा रहा है, वो भी लगभग सरकार के इतना समय बीत जाने के बाद? देखिए, प्रशिक्षण पूरी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, सभी लोगों के लिए हमारे यहाँ पे सतत प्रक्रिया रहती है। हमारे यहाँ पे तो प्रशिक्षण के लिए एक विशेष रूप से प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिससे समय समय पे हम सभी कार्यकर्ता भी जुड़ते रहे हैं उसमें। चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उनके भी प्रशिक्षण होते रहे, क्योंकि प्रशिक्षण किसी भी संगठन के लिए एक ढंग से गवर्नेंस चलाने के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर प्रशिक्षण कांग्रेस में ले लिया होता, गहलोत साहब और इनकी पार्टी के लोगों को भी प्रशिक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि गहलोत साहब खुद प्रशिक्षित नहीं है कि राजनीति में शुचिता किस तरह से अपनाई जा सकती है, राजनीति में सद्भावना की राजनीति कैसे की जा सकती है। जिस तरह की भाषा और बोली कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे पे बोलते हैं, उसको प्रदेश भूला नहीं है कि 5 साल तक किस तरह से नकारा, निकम्मा, आलू बेचने वाला, गद्दार और किस किस तरह की चीजों से एक दूसरे को कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित किया था। अगर वे प्रशिक्षण ले लेते गहलोत साहब, तो इस तरह की भाषा अगर मुझे लगता है राजस्थान की जनता को सुनने को नहीं मिलती। प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, वो सबके लिए हमारी पार्टी में चलती रहती है। ठीक है राजेश जी, प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, वो उनका कहना है कि लगातार पार्टी में चलती रहती है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत को खुद प्रशिक्षण ले लेना चाहिए था, नहीं तो जब उनकी सरकार थी तो इस तरीके के शब्द जो वाक्य निकले हैं वो ना निकलते। आपका इस पर क्या कहना है, शुरुआती टेक में एक बार? देखिए, अच्छी बात है और बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रशिक्षण लेने की। जिस तरह से सरकार है, सरकार में बाकायदा ये दबाव बनी हुई है कि पर्ची सरकार। परंतु आज पर्ची सरकार जिस तरह से 1.5 साल बाद में प्रशिक्षण ले रही है, उससे पहले लेने की जरूरत थी। और वो भी भाई गहलोत जी की और सरकार की बात कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, आज कुछ भी करा लीजिए, आज भी गहलोत जी के नाम की लोग, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल में जाइए, चाहे किसानों की से बात करिए, आप चाहे आम आदमी से बात करिए, आज भी अशोक गहलोत जी को लोग जननायक के नाम से ही जानते हैं। प्रशिक्षण गुजरात में लेना पड़ा। गुजरात का मॉडल कोई ठीक नहीं रहा। गुजरात में जिस तरह की बातें सिखाई जाती है, बदले के भावना से कार्रवाई करना गुजरात से ही सीखा जाता है। विरोधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना, विरोधियों के खिलाफ ईडी के छापे पड़वाना, अपनी विरोधी अपनी बात को दबाने नहीं देते, दबा देते हैं उस बात को। तो इस तरह के प्रशिक्षण लेने की जरूरत इनको पड़ी। आज राजस्थान में जिस तरह की आपदाई है, एक तरह से आप देखिए, बिजली पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। और इनके जो विधायक हैं वो किस तरह से सरकार को ही घेरते चले आ रहे हैं। चाहे वो किरोड़ीलाल मंत्री जी, किरोड़ीलाल मीणा जी हो, आप चाहे और श्रीचंद कृपलानी जी हो, जितेंद्र गोठवाल जी हो, इस तरह से क्या और कोई टोल पे तोड़ फोड़ हो रही है, इस तरह की बातें हो रही है। तो इनको प्रशिक्षण लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु राजस्थान में ही लेना चाहिए था। राजस्थान में क्या कमी है? राजस्थान में इनकी सरकार है। गुजरात में कौन सा मॉडल ऐसा सीखना चाहते हैं? अभी तक गुजरात का जो इतिहास रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा। जितने भी भगोड़े बहे वो ज्यादातर गुजरात से ही भागे। देश का चंदा लेकर के, देश का पैसा लेकर के जो भागे, वो गुजरात से ही भागे। तो गुजरात से ऐसे क्या सीखना चाहते हैं आप? कौन सी गुड गवर्नेंस गुजरात में चल रही है जिससे सीखेंगे? और राजस्थान में क्या नहीं है? आप देखिए, राजस्थान में ही लेना चाहिए था प्रशिक्षण। आज राजस्थान में जनता दुखों से जूझ रही है। उन पर दुखों का पहाड़ है, चाहे बिजली हो, पानी हो और तरह की आपदाएं हो। और सरकार या है ही नहीं, सरकार नदारद है। ये पहली बार इस तरह का देखने को मिला है कि प्रशिक्षण लेने अलग राज्यों में जा रही है। कैसा प्रशिक्षण है ये? क्या अभी तक बगैर प्रशिक्षण के ही चल रही थी सरकार?
समझने की जरूरत है। ये होटलों में मौज मस्तियां हो रही हैं, जिस तरह के पिकनिक मनाने के लिए गुजरात में गए हैं, थोड़ा जनता की तरफ भी देखना चाहिए। आज देश में और राज्य में क्या स्थिति है, उस पर आकर उस पर बात करनी चाहिए, ना कि गुजरात में जाकर के आप होटलों में आप आनंद ले रहे हो। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है कहीं। ठीक है हितेंद्र जी, लेकिन ये बात तो फिर भी ठीक है कि G20 जैसा बड़ा प्रोग्राम है, अगर राजस्थान में हो सकता है तो निश्चित तौर पर जो तमाम विधायक हैं उनका अगर प्रशिक्षण देना हो तो प्रदेश में भी कर सकते हैं हम। उसके लिए चाहे आपके पास उदयपुर जा सकते हैं, जयपुर में भी काफी चीजें हैं कि जयपुर आपका पॉलिटिकल एक गढ़ है, तो जयपुर में भी प्रशिक्षण हो सकता है। तो गुजरात चुनने का रीजन क्या रहा? वहां पर ऐसी क्या चीज आपकी नजर में आपको लगी जो राजस्थान में नहीं हो सकती थी? देखिए, कांग्रेस की सोच हमेशा विघटनकारी रही है। वो देश को हमेशा खंड खंड में देखती आई है। हमारे लिए पूरा देश एक है, गुजरात भी देश का हिस्सा है। और गुजरात पटेल साहब की भूमि है, वहां से प्रशिक्षण लेने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती। जैसा कि अभी राजेश जी आरोप लगा रहे थे कि बिजली पानी की बहुत समस्या हो रही है साहब, अभी अभी राजस्थान में अन्य अन्य समस्याएं हो रही है। क्या समस्या हो रही है इसके लिए मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि इससे अच्छी बिजली पानी की व्यवस्था राजस्थान में कभी नहीं हुई। और अगर कहीं कहीं कोई गड़बड़ी है तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि वो जनता की मांग को उठाए? कहीं भी पूरे राजस्थान में पानी बिजली को लेकर कांग्रेस ने एक ज्ञापन भी दिया हो? कहीं एक ज्ञापन दिया हो? मेरी चुनौती है राजेश जी को, बता दें कि हमने फला जगह पे इसको लेके आंदोलन करा। इससे अच्छी व्यवस्था है राजस्थान में कभी भी नहीं रही। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में पूरी तरह से फेल हो गई। कांग्रेस की स्थिति में आपको बताना चाहूंगा, डोडासरा जी लक्ष्मणगढ़ से चलते हैं कोई बयान देके और सीकर तक नहीं पहुंचते, उससे पहले उस बयान की काट कांग्रेस में से टोंक से आ जाती है। टोंक से बयान जारी होता है, उसकी काट अलवर से आ जाती है। और जब सब जगह से बयान जारी हो जाते हैं तो गहलोत साहब आजकल ज्यादा फ्री बैठे हुए हैं, उनकी बात को कोई कांग्रेस में भी गंभीरता से नहीं लेता। वो जोधपुर से बयान जारी कर देते हैं और चारों एक दूसरे के बयानों को काटने में लगे रहते हैं। कांग्रेस की भूमिका राजस्थान में इतनी सी रहेगी कि बयान जारी करना है, सड़क पे कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही, कांग्रेस का धरातल खो चुका है। और गुजरात पूरे देश में अपनी प्रसिद्धि, अपनी समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है। कैसे वहां पे गुड गवर्नेंस दिया जा रहा है 32 साल से। देश में अगर कोई सरकार एक राज्य में रिपीट हो रही है तो गुजरात की सरकार हो रही है। कांग्रेस गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने का काम कर रही है। देश में कहीं भी किसी भी जगह पे कोई कार्यक्रम हो सकता है, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा कि कर्नाटक से लोग आ गए थे बाड़ेबंदी कराने के लिए कि साहब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, चलो बाड़ेबंदी कर लेते हैं। जितेंद्र जी, ये मैं एक बताया बात, कि मैं पायलट ये साहब आपसे माने एक सर, सवाल करना चाहूंगा इस पायलट साहब माने सर नहीं नहीं, एक शिक्षा मिनट, मैं लेना आपसे सवाल करना जितेंद्र चाहूंगा। जी, मैं एक मिनट जितेंद्र जी, एक आप मिनट। कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? जबरदस्ती कांग्रेस को कोच रहे हो। आप बात का जवाब दीजिए, जो बात क्वेश्चन पूछे जरा उसका। राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान में क्यों नहीं? आप राजस्थान की बात बताइए। इतने बड़े बड़े आप आयोजन राजस्थान में करते हो, राजस्थान इतना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इतना इतना बड़ा हेरिटेज है राजस्थान, यहाँ प्रशिक्षण क्यों नहीं? आप ये बताइए, क्यों जनता का पैसा, एक जनता मिनट के एक एक पैसे करके एक आप करके कमाई, एक एक आप करके। व्यर्थ में बहा रहे हो। आप गुजरात जाकर के पैसा बर्बाद कर रहे हो आप। भाई राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है, आप बताइए, मेरी वहां मेरी ऐसा बात क्या सीखने के लिए गए हो आप? मैं दो सवाल पूछना चाहूंगा। एक 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 करके एक एक करके। फिर 42 दिन तक फेयरमाउंट और सूर्य महल में कौन सा प्रशिक्षण चल रहा था ये बताओ। और पायलट साहब मानेसर में क्या प्रशिक्षण लेने गए थे? इन दोनों बातों का जवाब आपको देना चाहिए। प्रदेश की जनता सुनना चाहेगी कि वो कौन सा प्रशिक्षण ले रहे थे मानेसर में और सूर्य में, जैसलमेर में जाके सरकार 42 दिन तक। बताओ। आप जितेंद्र वही जी, प्रशिक्षण लेने गए हो तो वहां पर गुजरात में? जितेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने बोला कि पानी को लेकर, बिजली को लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन जब पानी के बिल की अगर मैं बात कर लूं तो हाल ही में जो बिल लेकर करके आ रहा है उस बिल में रीडिंग्स का, जब कोई रीडिंग घर पे लेने वाला नहीं आ रहा तो बिजली के जो अपने पानी के बिल है वो किस बिहाफ पे डिपार्टमेंट है वो बना करके भेज रहा है? देखिए, रीडिंग लेने के लिए लोग आ रहे हैं, जो मीटर नहीं रीडर आ रहे लेते सर, हैं वो नहीं आ आते रहे। हैं। मैं मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसे आ चुके और हैं, कंप्लेंट आ एवरेज चुकी है एवरेज कि सिस्टम रीडिंग लेने के लिए में अधिकारी कर्मचारी है वो घर नहीं पहुंच रहे और रीडिंग अपने मर्जी से वहां पर रीडिंग बना करके भेज रहे हैं।
देखिए, कहीं कहीं अगर आप बता रहे हैं कि कहीं स्पेसिफाई जगह पे इस तरह से हो रहा होगा तो हमारी मेरी जानकारी में नहीं है, मगर हम जहां रह रहे हैं हमारे शहर में इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं है। और उनका एक एवरेज सिस्टम रहता है बिजली में, पानी में, कई बार उस एवरेज के आधार पे भी बिल भेजे जाते हैं। मगर मैंने जो सवाल किया, मैं राजेश जी से उसका जवाब चाहूंगा कि 42 दिन तक सुबह में जो जैसलमेर में और मानेसर में कौन सा प्रशिक्षण लिया जा रहा था, और प्रदेश की जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, मैंने एक वीडियो आज ही देख रहा था जिसमें जैसलमेर में चांदना जी मंत्री जी हुआ करते थे, वो वॉकिंग कर रहे थे और उनके आजू बाजू 20-25 पुलिस वाले उनको लेके जा रहे थे वॉकिंग कराने के लिए। ये कौन सा प्रशिक्षण चल रहा था? प्रदेश की जनता को जरा इस बारे में भी राजेश जी जरूर बताएं। ठीक है राजेश जी, एक बार आप काउंटर करें, एक बार फिर अपन बात करते हैं आगे। देखिए, क्या यही प्रशिक्षण लेने गए हैं कि वहां पे कांग्रेस से सीख करके? यही प्रशिक्षण चल रहा है क्या गुजरात के अंदर? आप नहीं, बताइए, हमारे बात कहां चल रही है? पहली एक बार मिनट, ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष जितेंद्र विपक्ष जी से एक मिनट सवाल पूछ बोलने रहा दीजिए, है। एक बार बोलने दीजिए इनको, एक बार आप राजेश देखिए, जी आप सत्ता बोलिए। पक्ष विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बीजेपी सरकार में। ये नया ही मॉडल है, गुजरात से ही शुरू हुआ है इस तरह का कि सर विपक्ष कोई पहले क्वेश्चन पूछे राजेश उसी जी पे आप आप पहले जो हावी हो सवाल जाइए। पूछा उसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप काउंटर सवाल करिए। पहले जो आपसे आपको पूछा है कि ये आप पर लगा रहे हैं कि वहां पर ऐसा क्या था, उस पे एक बार आप जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस बात पे। देखिए, सवाल विपक्ष करता है। ये एक हमसे किस चीज पे क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन पे कई बार डिबेट हो चुकी। वो क्वेश्चन जी 4 साल पुराना क्वेश्चन है, वो इनको भी पता है क्या। आज की बात है, आज जनता की बात है। ये कह रहे हैं कहीं नहीं उठा है। मैं बताता हूँ, बयाना विधानसभा में रूपबाज कसवाए, वहां 4 महीने से पानी के लिए धरना चल रहा है। वहां इनका ना कोई विधायक पहुंचता है, ना कोई मंत्री पहुंचता है। अभी सीएम साहब का प्रोग्राम था, वो सीएम साहब भी नहीं गए, डिप्टी सीएम पर वहां गया, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सरकार इतनी घबराई हुई है। आप देखिए, अभी सीकर में एक प्रोग्राम हुआ था, सीएम साहब गए थे वहां पे, किसी ने काला झंडा दिखा दिया उनको। काले जी झंडे से इतने घबरा गए ये लोग, इतने घबरा गए, जबकि काला झंडा दिखाना संविधान में है। इस तरह की आप विरोध दर्ज करा सकते हो, इस तरह काला झंडा दिखा करके, काले कुर्ते पहन करके। ये पहले तो चली आई है परंपरा। कुछ डॉक्टर भी काली पट्टी बांध करके हॉस्पिटल में आते हैं। फिर इन्होंने जी बदले की भावना से कितनी घृणित कार्रवाई की इन्होंने, मैं बताइए, ये उदाहरण आज तक के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई हो तो आप जरूर बताएं इस तरह की। उसको रात के 12 बजे उसके घर वालों को अरेस्ट किया जाता है, उसके लिए उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट किया जाता है, और उसको दबाव बना करके उसको खुद को अरेस्ट किया जाता है, और उसके साथ मारपीट की जाती है, 3rd डिग्री यूज की जाती है। आप चले सर, बताइए, ये थोड़ा सरकार सा क्या काले मुद्दे से धंधे अलग से है, इतनी थोड़ा सा घबराई हुई मुद्दे है? से अलग है, थोड़ा सा मुद्दे से अलग है, जी थोड़ा बहुत। बिल्कुल। क्या ये इसी प्रशिक्षण को लेकर के वहां गए हैं क्या? बताइए, गुजरात ठीक है, में, ठीक है राजस्थान में, राजेश जी, ये क्या आपने नहीं बहुत, है? आज ठीक है आज राजेश आप जी। देखिए एसएमएस में, देखिए आप एसएमएस जी के अंदर अभी प्लास्टर गिर गया, 2-3 आदमी कितने छोटे लोग हैं, वो खुद बीमार थे। एक तो कैंसर पेशेंट था उसमें, वो खुद बीमार थे। क्या मॉनिटरिंग हो रही है इनकी? क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या मॉडल है इनका राजस्थान का? बताइए आप। छोटी छोटी चीजों के लिए जनता को क्या बोल रहा है? हॉस्पिटल में लोग क्या मारने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मरने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं? आप बताइए आप। उसमें देखभाल नहीं हो रही इनकी, कहीं मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इससे पहले आरयूजीएचएस में एक था, आपने देखा होगा, बगैर एसी के ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए जा रहे थे। उसके बाद में फिर दबाव बनाए तो वैसा 2 एसी लगा दिए, 3 एसी लगा दिए। आज प्रशिक्षण जब लेने की जरूरत है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इससे भी बेटर किया जाता है, आप मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध करा नहीं पा रहे जनता को, फिर कौन सा प्रशिक्षण लेना चाह रहे हो? कैसे ठीक है, सरकार चलाओगे ठीक आप? है, मैं एक बताइए बार आप। आपके सवाल आज का जनता जवाब की देता हूँ। छोटी छोटी चीजें, आप बिल्कुल हॉस्पिटल जैसी बिल्कुल चीज, आप ट्रांसपोर्ट जैसी बिल्कुल, मैं चीज आपके उपलब्ध नहीं सवाल करा का पा रहे हो आप जवाब दे जनता देता के हूँ। लिए। जितेंद्र जी, विपक्ष लगातार ये कहता है कि भाई हॉस्पिटल्स को डेवलप करने के लिए, अगर उसको और डेवलप करना हो तो आप एग्जाम्पल उदाहरण ले सकते हैं, आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, तमाम फैसिलिटीज हैं जो प्रदेश में मिलनी चाहिए, उसको और ज्यादा अगर डेवलप करना है तो प्रशिक्षण निश्चित तौर पर लिया जाता है। क्योंकि चाहे हम किसी को भी देखें, कुछ नई चीज सीखने के लिए आपको आपको प्रशिक्षण है वो लेना पड़ता है। लेकिन जब प्रदेश में अगर इस तरीके के हालात हों तो फिर क्या करा जाए? क्या उसके लिए भी प्रशिक्षण लिया जाएगा बाहर से? देखिए, प्रदेश के जो हालात हैं उनको लेके बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। अभी किसानों के मुद्दे पे ये बात कर रहे थे, किसानों के लिए बोलने का कांग्रेस को अधिकार है? किसानों के साथ अगर सबसे बड़ा झूठ बोलकर कोई सरकार में आया था तो वो कांग्रेस आई थी। किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा करा तो कांग्रेस ने करा, किसानों के लिए काम करा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.5 साल में किया है। सिंचाई तंत्र के ऊपर जो काम अभी चल रहा है पूरे राजस्थान में आजादी के बाद से, कई आवाज नहीं आ सरकारें रही। रही होगी मगर सिंचाई पे जो काम हम लोग कर रहे हैं जी उसमें
कांग्रेस को वो लोग चीज पची नहीं रही। कांग्रेस ने झूठ बोला था बिजली तंत्र के ऊपर, बिजली में जो काम हम लोग कर रहे हैं सोलर के ऊपर और अन्य अन्य चीजों के ऊपर, वो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, ये तो बिजली तंत्र को पूरा डुबो गए थे, पूरा कर्जे में डुबो गए थे प्रदेश की बिजली अरे तंत्र सर, को। आपने एक हम सवाल लोगों ने किया था उसको उधारने का जितेंद्र और जी, उसको आपने सही एक बात करने का कही काम थी। हम लोगों ने किया ठीक है। है, ठीक है, कानून आपने व्यवस्था जी जितेंद्र जी प्रदेश आपने अपराध में पहला अपराध में पूरे देश में एक नंबर नहीं, हितेंद्र जी आपने बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बीच में रोकना सबने चाहूंगा। आपने एक सवाल लोगों ने पूछा किया था, है। हितेंद्र जी की अशोक चांदना जी हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे, वो प्रशिक्षण लेने गए आपके वहाँ जैसलमेर, जहाँ पे आप अपने जो होटल्स थे वहां पर गए प्रशिक्षण में और नहीं, बहुत, बाड़ेबंदी में गए थे। हाँ सॉरी, बाड़ेबंदी में पढ़ना गए थे। बाड़ेबंदी में गए हैं, वहां पर अगर कोई जा रहा है, निश्चित तौर पर ये पॉलिटिकल अपना एक तरीका है, क्योंकि बाड़ेबंदी में और प्रशिक्षण में बहुत फर्क है, दोनों में फर्क है। लेकिन आपने एक बात कही कि बाड़ेबंदी में जब वो गए थे तो बाहर वो टहल रहे थे पुलिस वालों के साथ में। अगर यही काउंटर क्वेश्चन अगर सरकार करे, सत्ता विपक्ष करे कि मुख्यमंत्री वहां पर गए हैं, वो वहां पर घूम रहे हैं, तो फिर काउंटर क्वेश्चन में से कुछ बचेगा नहीं ना। नहीं, मुख्यमंत्री बाड़ेबंदी में नहीं गए, मुख्यमंत्री जी देखिए, बिल्कुल प्रशिक्षण शिविर बिल्कुल में गए वही सरकार बिल्कुल। के में। बाड़ेबंदी और प्रशिक्षण में अंतर शायद गहलोत जी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पार्टी में जीवन भर बाड़ेबंदी रही है और हमारे यहाँ प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। हम लोग हमेशा हर स्तर पे, जनप्रतिनिधि स्तर पे, कार्यकर्ताओं के स्तर पे, हम प्रवक्ता है, हमारे भी प्रशिक्षण शिविर लगते रहते। कांग्रेस को और हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा अंतर है। कांग्रेस ने कभी इस तरह की चीजों में ध्यान ही नहीं दिया कि कोई प्रशिक्षण नाम की भी चीज होती है। उनके यहाँ तो सत्ता, बाड़ेबंदी, मारकसोट, आपस में एक दूसरे से बेमनस्यता, पारिवारिक भाव का अभाव, ये सब चीजें कांग्रेस की डीएनए में शामिल है। ठीक है, राजेश जी, फाइनल आपका क्या ठीक रहेगा कि लगातार प्रशिक्षण है, कांग्रेस को लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रशिक्षण है वो लेती नहीं है, क्या कारण रहता है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधता है, लेकिन खुद की प्रशिक्षण की अगर बारी आती है तब वो चुप हो जाते हैं? देखिए, प्रशिक्षण लेने की जरूरत ही नहीं है। हम कांग्रेस आम आदमी से निकली हुई पार्टी है, हाईटेक पार्टी नहीं है, कोई अडानी अंबानी की पार्टी नहीं है। बीजेपी अडानी अंबानी की पार्टी है, ये पूंजीपतियों की पार्टी है। क्या प्रशिक्षण लेने की जरूरत है? आज मूलभूत आवश्यकता है, हम जनता के चुने हुए, जनता हमारी माई बाप है, हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं। ये गुजरात मॉडल के बीच में रहना चाहते हैं, ये हीरा व्यापारियों के बीच में रहना चाहते हैं, ये पूंजीपतियों के बीच में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। गुजरात में आज जनता नहीं राजस्थान की मिली क्या भौगोलिक आपको? स्थिति अलग है, आज गुजरात की भौगोलिक स्थिति अलग है। आप गुजरात से क्या सीखना चाहते हैं? राजस्थान में आप रह रहे हो, राजस्थान की जनता ने आपको वोट दिया है, राजस्थान की जनता से प्रशिक्षण लेने की जरूरत है आपको, ना कि गुजरात के मॉडल से प्रशिक्षण लेने की जरूरत। आप राजस्थान की जनता ने आपको चुना है, ना कि गुजरात की जनता ने आपको चुना है। गुजरात में क्या सीख रहे हो आप? सीखिए उन किसानों से जिनको बिजली नहीं मिल रही, सीखिए उन गरीबों से जिनको खाद्य राशन नहीं मिल रहा, सीखिए उन लोगों से जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, सीखिए उन मरीजों से जो हॉस्पिटल में छत गिर गई। आप देखिए एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में, आप बता दीजिए आप तो बीजेपी ने एक भी राजस्थान में इस तरह का कोई हॉस्पिटल बनाया होता है एसएमएस जैसा? कब का हॉस्पिटल है? आप जो बनाए वो भी ऐसे चल रहे हैं, बिना एसी का ऑपरेशन तक कर रहे हो। प्रशिक्षण लेने ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, ठीक प्रशिक्षण है, आप जनता से लीजिए जितेंद्र जी, बाहर गुजरात में लेने की जरूरत नहीं है। जनता ने आपको ठीक है। चुना है और वो राजस्थान में कर राजेश रहा जी है, का और काउंटर, राजस्थान की जनता राम बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल, एक आप मिनट राजेश प्रशिक्षण जी, एक लेना मिनट, चाह रहे हो, बिल्कुल किस तरह का बिल्कुल, राजेश प्रशिक्षण है ये जी ये बताइए। कहना चाह रहे हैं कि जो चुना है वो देखिए, जनता ने चुना है। प्रदेश में अगर मैं आपको प्रशिक्षण लेना है तो आप यहाँ ले सकते हैं, उसके लिए गुजरात जाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? मैं एक जवाब देना चाहूंगा पहले जी कि जी जी। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम प्रशिक्षण से है कि प्रॉब्लम गुजरात से है। मुझे लगता है गुजरात में इनकी जमानतें जब्त हो गई सब जगहों पे, सभी सीटों पे 15-17 सीट विधायक की मिली इनको, इसलिए गुजरात से ज्यादा नफरत फैल गई इन लोगों को। ये तो सिर्फ गुजरात सत्ता से की ज्यादा प्रशिक्षण नफरत। लेने गए हैं, वो सत्ता हमें सत्ता पे कैसे आना है? सिर्फ सत्ता आपका का खुद का प्रशिक्षण शिविर लेने भी गए हैं क्या आप गुजरात में ही जितेंद्र जी? लगा वहां था पे आपने। बताइए आप सत्ता का प्रशिक्षण आपका लेने गए खुद हैं का तो वहां पे शिविर की सत्ता करिए। कैसे बचाई अरे जाए हमारी? आपका खुद का आप आपका खुद का शिविर आज आपके विधायकों को गुजरात में ही लगा था खुद बड़े बड़े। प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सुन पा रहे हैं, ध्यान जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप प्रशिक्षण लेने गए हैं वहां पे? बताओ यार। नहीं, चर्चा से ध्यान तो आप भटकाना चाह रहे हैं, नहीं, चर्चा अब से हम ध्यान तो आप सत्ता में लोग थोड़ी है, भटकाना चाह रहे आप हैं, सत्ता में तो इसलिए आप हो, इस तरह के मुद्दे सत्ता में तो उठाए। आप हो, जनता का ध्यान तो आप भटकाओगे, हम काहे के लिए जनता भटकाएंगे जनता को? जनता का ध्यान बताइए ध्यान भाई, सत्ता जनता में का आप हो, ध्यान आप कांग्रेस आपकी नेताओं के तरफ देश बयानों देख से रहा है, आपकी भटका तरफ राज्य देख रहा है। है। जनता का ध्यान कांग्रेस के नेता जो मणिशंकर अय्यर या रॉबर्ट वाड्रा या सिद्धरामैया जो बयान दे रहे हैं ना देश विरोधी, उन बयानों से ध्यान वो भटकाने के लिए आप राजस्थान, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके वो और मुद्दे राजस्थान की लिए, बात है। जबकि आप इस तरह का कोई बताइए, मुद्दा है ही नहीं।
आप जितेंद्र जी आप बताइए, जब राजस्थान की जनता ने आपको चुना है तो प्रशिक्षण लेने गुजरात क्यों जा रहे हैं? आपको राजस्थान की जनता की परेशानियों से प्रशिक्षण लेना चाहिए। भाई जनता कहाँ परेशान है, जनता के बीच में जाना चाहिए आपको। आप बताइए, हम लोग जनता के आपके बीच में मंत्री हैं। आपकी सरकार के जनता खिलाफ बोल रहे हैं, जनता हमको आपके प्रदेश प्रशिक्षण ले अध्यक्ष रही है, को, हमें आशीर्वाद आपके दे रही प्रदेश है। अध्यक्ष को जो बयान अरे दे रहे हैं, राजेश भाई, आपकी सरकार आपके अरे एमएलए से एक परेशान है, मिनट, आपके एक मिनट, मंत्रियों से एक मिनट परेशान है। सुनिए। अरे एक मिनट तो सुनिए। आप जनता 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 बोल रहे हैं ना बार बार। जनता ने अभी कुछ माह पूर्व भी आपको आपकी स्थिति दिखाई है प्रदेश में। आपकी चुनी हुई 5 सीटों में से 4 में जमानत जब्त करा दी। वो राजस्थान की जनता और ने इससे कराई थी कि गुजरात की जनता ने कराई थी? किसने और इससे जमानत जब्त पहले वो कराई गुजरात आपकी मॉडल, राजस्थान में? उससे पहले किसने लोकसभा में क्या हुआ आपकी जमानत जब्त वो भी बता दीजिए। लोकसभा में क्या हुआ, जितेंद्र जी, लोकसभा में क्या हुआ वो भी बता दीजिए। 13 सीट आपके नीचे से खिसक गई है गठके के अंदर। आप बताइए, 50% सीट, 50% सीट, 50% सीटों का क्या हुआ? वो लोकसभा में क्या हुआ आपकी सीटों का? शुरू में भी था। ये थोड़ा फीलिंग था पहले। चलिए 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 सर, इसी फिलहाल लड़ाई में समय सिमट की के रहेगी कांग्रेस की राजनीति। कांग्रेस राजस्थान समय का थोड़ा सा अभाव है। सबको दिखाएगी। हितेंद्र जी, राजेश जी, फिलहाल समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं थोड़ा सा आपको मैं कर दूं कि फिलहाल तमाम जानकारी आप दोनों ने दी है। राजेश जी, हितेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, जिस तरह से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा है कि आखिर प्रशिक्षण के लिए गुजरात क्यों गए, तो तमाम जानकारी है वो बीजेपी के प्रवक्ता है हितेंद्र शर्मा, उन्होंने दे दी है। हालांकि उनका कहना है कि प्रशिक्षण शिविर है वो बीजेपी हर बार करवाती रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस सवाल उठा रहा है कि प्रशिक्षण आखिर 1.5 साल बाद ही प्रदेश के मुख्यमंत्री है वहां पर क्यों गए हैं। खैर, प्रशिक्षण शिविर के बाद में क्या प्रदेश में नया बदलाव आता है, किस तरीके से प्रदेश की राजनीति है चलती है, क्या कुछ नया बदलाव राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलता है, यह है देखने वाली बात होगी। ऐसे और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब की।